हेलो सभी प्यारे प्यारे जीनियस और सुप्रीम आईक्यू वाले मेरे सारे नन्हे लिटिल सम्राट को, लिटिल मास्टर्स को, सबको मैं वेलकम करती हूँ। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है ना? 4 प्रकार के बुद्धि की बात जिसको आप आईक्यू जानते हो आज के समय में, वो हमारे शास्त्रों में आई है। हजारों वर्ष पहले भगवान महावीर ने सब बता दिया है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना तुमको? आप देखो, और तात्विकी बुद्धि की बात तुमने सुन ली, उसके उदाहरण सुन लिए, उसकी स्टोरी सुन ली, और दूसरी वैनयिकी बुद्धि भी तुमने सुन ली। विशेष बात यह है कि विनय बड़ों के प्रति तो होता ही है, पर छोटों के प्रति भी होना चाहिए। उसी का नाम विनय होता है जो सबको सुख दे। तीसरे प्रकार की बुद्धि होती है कर्मजा बुद्धि। कर्मजा बुद्धि का मतलब है कि जो उपयोग पूर्वक सोचने से, मनन करने से जो कार्य करता है, बहुत समय से करता है जिस कार्य को, और उसका अभ्यास और उसके चिंतन से जो बहुत अच्छे फल वाली, साधुवाद, धन्यवाद दिलाने वाली जो बुद्धि होती है ना, सफलता दिलाने वाली, वो बुद्धि कर्मजा बुद्धि होती है। इसके बारे में नंदी सूत्र में कहा है, उव ओग दिट्ठ सारा कम पसंग परिगोलन विशाला साहूकार फलवई कम समुत्था हवई बुद्धि। अर्थात जो उपयोग पूर्वक, ओग दिट्ठ सारा है ना, उपयोग पूर्वक, उपयोग का मतलब कंसंट्रेशन, अटेंशन, जो हम विचार करते हैं, उस विचार करने से, चिंतन मनन करने से कम पसंग परिगोलन विशाला, यानी जो कार्यों के लिए सबसे पहले परिणाम देख लेती है, ऐसी बुद्धि। कम पसंग परिगोलन विशाला, यानी कार्य किया और उसका परिणाम पहले समझ में आ गया, ऐसी बुद्धि। साहूकार फलवई, साहूकार का मतलब सफलता दिलाने वाली, यश दिलाने वाली, साधुवाद दिलाने वाली जो बुद्धि होती है, कम समुत्था हवई बुद्धि, उसका नाम है कर्मजा बुद्धि। अब देखिए, कर्मजा बुद्धि में हम किसे किसे ले सकते हैं? बहुत सारे जो हमारे भारत में ऐसे ऐसे कलाकार होते थे। आपने सुना होगा, अंगूठी, यानी जो रिंग उंगली में पहनी जाती है, उस अंगूठी में से पूरा का पूरा कपड़े का थान निकल जाए, इतनी बारीक मलमल हुआ करती थी। और वो हमारे देश के कारीगर खुद बिना किसी मशीन के हाथ करघे से बनाते थे। और नट की बात तो आपको मैंने शुरू में बता ही दी थी, कैसे कैसे करतब दिखाते हैं नट। और सुनार, सुनार क्या करता है? अपने कार्य के विशेष ज्ञान से अंधेरे में भी हाथ का स्पर्श करके बता देगा कि ये सोना, ये मोहर, ये खरी है कि खोटी है, इसमें कितना खोट मिला हुआ है। और कौलिक यानी जुलाहा, जुलाहा अपने हाथ में सूत के तार लेगा और तार लेकर बता देगा कि इससे इतना कपड़ा तैयार हो जाएगा। बढ़ई वो जानता है कि इस एक बार में कितनी वस्तु आएगी इस रच्छी में। बढ़ई को डोव भी कहते हैं, डोव।
देशी भाषा में। और मोतीकार, मनिया गूंथने वाला, वो मोतीकार मोतियों को उछालता है और नीचे रखे हुए जो सुअर के बाल होते हैं ना, उनमें जाके वो मोती अपने आप पिरो जाते हैं। इतना अभ्यास होता है उसको। घी बेचने वाला इतना विशेषज्ञ हो जाता है काम करते करते, इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि अगर चाहे ना तो गाड़ी पर, ठेले पर बैठा बैठा भी उस ठेले में या जमीन पर रखी हुई कुंडियां, कंटेनर्स, उनमें घी को डाल देगा वो। नट के बारे में आप समझ ही गए हो। नट को कहते हैं प्लवक, प्लवक भी कहते हैं नट को। तो इतना परफेक्ट हो जाता है वो अपने काम में कि अनेकों प्रकार के खेल दिखाता, रस्सी पर अपना बैलेंस साध के। तुनग यानी दर्जी सिलाई में इतना परफेक्ट हो जाता है, ऐसी सिलाई करता है कि वो दिखती ही नहीं है कहाँ सिलाई की है। बढ़ई क्या वो करता है कि कितनी लकड़ी लगेगी इस फर्नीचर बनाने में, वो बता देगा पहले ही से, वो सही निकलता है उसका आइडिया। हलवाई, उसे कहते हैं आपूपिक कहते हैं हलवाई को। तो मीठे पुड़े बनाने वाला हलवाई बिना माप के ही किसी भी मिठाई में कितना कितना मैदा, कितनी कितनी चीनी, कितना कितना घी वगैरह सामान सब बता देता है बिना माप के। और कुम्हार जो घड़ा बनाता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो एक बार में हाथ में इतनी मिट्टी उठाता है वो, उसको पता है ये घड़ा पूरा बन जाएगा इससे। या जो मैं बना रहा हूँ, सुराही बना रहा हूँ, या जो भी मैं चीज बना रहा हूँ, उतने अनुमान से वो मिट्टी उठाता है, इतना परफेक्ट हो जाता है। और चित्रकार चित्र की भूमि जो उसको दी जाती है, दीवार वगैरह जो भी, उसको बिना मापे ही और अपने ब्रश में इतना रंग लगाता है, पहले से ही भांप लेता है वो, जांच लेता है वो कि मेरा चित्र इतनी आकृति इससे बना देगा बस। यानी सब ये इतने कलाकार जितने भी होते हैं, इसमें लेखक भी आ गए, इसमें नाटककार भी आ गए, इसमें अभिनेता भी आ गए, जो भी कलाकार होते हैं ना, गायक, शायर या गीतकार, सब तरह के कलाकार आ गए इसमें। तो वो सारे ही कलाकार कर्मजा बुद्धि से मालो माल होते हैं, समझ लेना तुम। व्यापारी भी आ गए इसमें। हाँ, व्यापारी भी जो बिजनेस करता करता इतना परफेक्ट हो जाता है बिजनेस में। और बहुत सारे सट्टेबाज भी ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो कर्मजा बुद्धि जिनमें प्रबल होती है, जो कर्म करते करते इतनी आगे सोच लेती है कि काम करते ही परिणाम पहले सामने आ जाता है, वो कर्मजा बुद्धि होती है। तो मैं आपको आज कहानी कौन सी सुना रही हूँ कर्मजा बुद्धि में? कर्मजा बुद्धि में मैं आपको एक कर्षक यानी किसान और चोर की कहानी सुनाऊंगी। एक ही कहानी में दो पात्र हैं, एक तो है कर्षक यानी किसान और दूसरा है चोर। दोनों की कर्मजा बुद्धि बताई है। तैयार हो सुनने के लिए? अरे हाँ, आप तो तैयार ही रहते हो, कहानी सुनने में तो बहुत ज्यादा दिल लगता है आपका। अच्छा तो सुनो। क्या था, एक इलाके में नाम था उसका, किसका? चोर का। चोर भी नामी होते हैं, तस्कर भी होते हैं नामी, है ना, तस्कर, स्मगलर। तो वो चोर तस्कर था, स्मगलर जैसे था वो।
आजकल के स्मगलर और तरह के होते हैं। उस जमाने में चोर ही स्मगलर हुआ करते थे। तो वो कितना होशियार था वो चोर। सुनो बात। एक बड़े सेठ के यहाँ चोरी करने गया वो। चोर भी अपने काम में माहिर होते हैं। हाँ मतलब कोई कहे कि चोरी का माल मुफ्त का माल वो खाते हैं, ऐसा नहीं है। चोर पता है क्या बोलेगा? चोर बोलेगा मैं अपनी जान हथेली पर रखता हूं। किसी के घर में चोरी करने जाता हूं ना, मेरी भी मेहनत की कमाई है। सोचो तो। हाँ, मैं चोर का पक्ष नहीं ले रही हूं, चोरी का पक्ष नहीं ले रही हूं, पर चोर ऐसा बोलते हैं, तस्कर ऐसा बोलते हैं कि हमारी भी हराम की नहीं मेहनत की कमाई है हमारी भी। अच्छा, तो वो चोर क्या था, इतना होशियार था, सेठ के यहाँ चोरी करने गया। सेठ बहुत बड़ा मालदार था। चोर ने सोचा आज मुझे बहुत बहुत मिलेगा, जेवर पैसा खूब, आज मैं अच्छे से अपना घर भरूंगा। अब क्या उसके सामने दिक्कत आ गई कि जो साहूकार का उसका सेठ का मकान था ना, उसकी दीवारें बड़ी मजबूत थी और बाहर तो चौकीदार बैठे थे, ताले लगे हुए थे जगह जगह। कैसे चोरी करेगा? देखिए, चोर की बुद्धि भी बड़ी जबरदस्त थी, कर्मजा बुद्धि थी चोर की। उसने क्या किया, उसने देख लिया अच्छे से कि दीवारें जो है ना, इन दीवारों को अगर मैं काटूं, दीवारों में अगर मैं सेंध लगाऊं, सेंध समझते हो? नहीं समझते। दीवारों में सेंध का मतलब है कि दीवार को इस ढंग से तोड़ा जाता है कि उसके अंदर घुसकर प्रवेश किया जा सके मकान में। बड़ी मजबूत दीवारें थी, लेकिन वो चोर भी कर्मजा बुद्धि का धनी, और आवाज नहीं करनी। अगर दीवार तोड़ते हैं तो आवाज आएगी और जितने भी चौकीदार हैं लगे हुए सारे, वो सतर्क हो जाएंगे और चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन चोर ऐसी गलती थोड़ी ना करेगा, कर्मजा बुद्धि थी उसके पास। उसने क्या किया, दीवारों में इस ढंग से उसने सेंध बनाई, यानी ऐसे उसने दीवार में प्रवेश करने का वो तरीका किया कि उसकी जो वो सेंध थी ना, वो इतनी अच्छी बनाई उसने। चतुराई तो करी, चतुराई तो थी उसमें, लेकिन चतुराई के साथ साथ उसने उसमें अपनी आर्ट भी दिखा दी। समझे? नहीं समझे? यानी उसने जो सेंध बनाई ना दीवार के अंदर, ऐसे औजार थे उसके पास जिससे आवाज भी ज्यादा नहीं होती थी। रात में तो वैसे आवाज गूंजती है, तो उसने दीवार के अंदर इस ढंग से कटाई करी, बारीक बारीक कटाई औजारों से अपने, कि उसके अंदर जैसे कमल का फूल होता है ना, कमल के फूल के आकार वाला डिजाइन वो दीवार में बन गया अंदर प्रवेश करने के लिए। यदि दीवार इस तरह से काटी उसने, कमल का फूल, कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती है ना, खिला हुआ कमल का फूल, ऐसा आकार बन गया उस दीवार के ऊपर और अंदर जाने का रास्ता हो गया। अब वो चोर जो है ना, वो उसके अंदर चला गया, मकान के अंदर। सेठ का मकान था, भरपूर मालो माल, जगह जगह ताले भी लगे थे, पर चोर के लिए ताले क्या करें, कोई मायने नहीं रखते। होशियार चोर था, अपने काम में परफेक्ट। उसने खूब माल बटोरा और उसी सेंध में से
सारा माल बटोर के और वो बाहर भी आ गया और सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच गया। सुरक्षित उसने एक जगह पे जाके सारा माल गुप्त रूप से उसने रख दिया, कोई देख ना सके। सारा काम कर दिया उसने। रात भर समय बीत गया पूरा। अब सवेरा हुआ। अब सेठ के घर में सब लोग जागे। बोले जागे तो जगह जगह जितने भी माल खजाने से सब अलमारियां, सारे लॉकर्स सब खुले पड़े, सब खाली। भाई ये क्या हुआ? चौकीदारों को पूछा, चौकीदार कहते हैं कि कोई नहीं आया, हम तो रात भर यहीं जागे हुए थे, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो अब चारों तरफ देखभाल करी, राजा को खबर करी। उस जमाने में राजा होते थे, राजा को खबर दी गई। राजा ने भी अपने सैनिक भेजे देखभाल और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। अब जब वो देख रहे थे चारों तरफ मकान के, हवेली के, तो उन्होंने देखा एक जगह पर दीवार में सेंध लगाई हुई है और बड़ी कलाकारी से सेंध बनाई हुई है, कमल का फूल का आकार। सारे लोग प्रशंसा करने लगे, वाह चोर भी क्या कलाकार है, कितना होशियार है। सेंध बनाई तो भी डिजाइन वाली, कमल का फूल बना दिया डिजाइन में। क्या 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 कहने। अब चोर की जहां बुराई होनी चाहिए वहां चोर की प्रशंसा हो रही है, उसकी कलाकारी की प्रशंसा हो रही है। अब देखो वो चोर भी चुपके से आके भीड़ में खड़ा हो गया। उसके माथे पे तो ना लिखा था वो चोर है, जैसे दूसरे लोग खड़े थे वो भी खड़ा हो गया वहां भीड़ के अंदर। और सारे लोग प्रशंसा कर रहे चोर की होशियारी की, उसकी कलाकारी की। अरे वाह क्या चोर का कमाल है। और चोर सुन सुन के खुश हो रहा और उसने कहा, हाँ एक किसान भी था उस भीड़ में। जो लोगों की भीड़ लग रही थी ना, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। एक किसान भी था उस भीड़ के अंदर। वो किसान कहता, क्या चोर की प्रशंसा किए जा रहे हो, क्या उसकी कलाकारी है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है, जिसको थोड़ा सा अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो, कोई भी कर सकता है। सारे लोग देखने लगे ये कौन है जो सबसे अलग ही बात कह रहा है। तो लोगों ने उसको कहा, भाई देखो ना चोर ने कितने कमाल की सुरंग बनाई है। तो किसान ने कहा, कुछ भी कमाल नहीं है इसमें, मैं तो इससे ही बढ़ के कमाल कर सकता हूं। जो जिस काम को हमेशा करता रहता है वो उसके बारे में परफेक्ट हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो मैं तुमको बताता हूं, मैं किसान हूं, मेरे दादा परदादा सब किसान थे, सदियों से मेरे घर में किसानी का काम चला आ रहा है और मैं भी कर रहा हूं जन्म से। मैं इतना परफेक्ट हो चुका हूं, मेरे हाथ में मूंग है ना, मूंग, उसने अपने हाथ में मूंग लिए और कहता है, बोलो मैं इन मूंगों को तिरछा डालूं, आड़ा डालूं, दाएं उनका मुंह करके डालूं, बाएं मुंह करके डालूं, नीचे मुंह करके डालूं कि ऊपर मुंह करके डालूं। सारे मूंग मैं फेंकूंगा तो सारे मूंग एक जैसे तरीके से जमीन पर गिरेंगे। बोलो, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूं, जो काम को करता है उसके अंदर परफेक्टनेस आ जाती है। लोगों ने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहा है, अच्छा चलो देखते हैं। शर्त लग गई और किसान साथ साथ में वो चोर भी था, वो भी देख रहा था कि इसने मेरी प्रशंसा नहीं करी
और दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, देखूं तो सही इसके अंदर क्या होशियारी है। वो भी लोगों के साथ में देखने लगा। और उस किसान ने क्या किया, एक कपड़ा बिछाया जमीन के ऊपर और अपने हाथ में मूंग लिए। मूंग समझते हो ना, मूंग की दाल बनती है रे, मम्मी बनाती होगी घर में, मूंग, साबुत मूंग उसने लिए। और तुम्हें पता है मूंग का जो एक नुक्के वाला भाग होता है ना, वो उगता है जमीन में, समझे। गेहूं का जो नुक्के वाला भाग होता है, नोक वाला, वो उगता है कोई भी चीज का, कोई भी बीज हो। तो उसने वो मूंग लिए और कहने लगा, बोलो सारे के सारे मूंग, इनका मुंह नीचे को करके डालूं कि ऊपर को मुंह करके डालूं कि दाएं के बाएं, जैसे कहोगे सारे मूंग उसी प्रकार मैं फेंकूंगा तो उसी प्रकार से सारे गिरेंगे। लोगों ने कहा शर्त लगा ले, हार जाएगा। बोला नहीं हारूंगा, मुझे अपने आप पर, अपनी कर्मजा बुद्धि पर भरोसा, विश्वास है पक्का। लोगों ने कहा अच्छा चलो, सबका नीचा मुंह होना चाहिए, अधोमुख करके डाल दो, सारे मुंह अधोमुख पड़ने चाहिए इस कपड़े के ऊपर। किसान ने कहा ओ 1 2 3 डन। और उसने जो है अपने हाथ के मूंग ऐसे ही डाल दिए, बिखेर दिए। और बच्चों, मेरे लिटिल मास्टर्स, तुम्हें हैरानी होगी कि जितने भी मूंग के दाने थे ना, वो सारे के सारे नीचे मुंह करके ही गिरे उस कपड़े के ऊपर। और ये देखकर सारे उस चोर की प्रशंसा तो भूल गए, अब उस किसान की प्रशंसा करने लगे। वाह, क्या तुम्हारी होशियारी, क्या तुम्हारी कलाकारी, क्या तुम्हारी कर्मजा बुद्धि, चोर तो तुम्हारे सामने फेल है। देखो, अभी तक चोर की प्रशंसा हो रही थी, लेकिन उससे भी बढ़कर किसान ने नमूना दिखा दिया अपनी कर्मजा बुद्धि का। अब उस किसान की प्रशंसा होने लगी, चोर भी मान गया। अंदर में तो वो जान रहा था ना मैं चोर हूं, बाहर में कोई उसको पहचान नहीं रहा था, लेकिन चोर खुद तो जान रहा था ना कि मैंने चोरी की है। वो भी खुश हो रहा था जब उसकी प्रशंसा कर रहे थे लोग, कैसी सुरंग बनाई है, कैसा डिजाइन बनाया है कमल का। लेकिन किसान ने जब करके दिखा दिया, सारे मूंग नीचे मुंह करके ही उस कपड़े पर पड़े। किसान जीत गया शर्त, और चोर ने भी अपने दिल ही दिल में उस किसान को, उसकी कलाकारी को, उसकी कर्मजा बुद्धि को मान लिया। तुमने भी माना है? कर्मजा बुद्धि चोर की तो थी और किसान की भी कर्मजा बुद्धि थी। तो बच्चों, कर्मजा बुद्धि ऐसी होती है, जो जिस काम को हमेशा करता रहता है ना, वो उसमें इतना होशियार हो जाता है कि हैरानी होती है। दांतों तले उंगली दबाते हैं लोग देखकर। ये कर्मजा बुद्धि का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। और हमारे देश में कर्मजा बुद्धि के धनी, कर्मजा बुद्धि के होशियार ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसे ऐसे कलाकार हुआ करते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज ऐसे कलाकार बहुत कम हो गए हैं। कर्मजा बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? तुम्हें भी चाहिए ना? हाँ, कर्मजा बुद्धि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से होती है। हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। जिस कार्य में तुम प्रैक्टिस करोगे उसमें परफेक्ट हो जाओगे, उसमें तुम मास्टर हो जाओगे। तो मेरे लिटिल मास्टर्स, आज तुमने कर्मजा बुद्धि का किसान और चोर दोनों का उदाहरण सुना, तो तुम्हें भी कर्मजा बुद्धि में परफेक्ट होना है। तो परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करो।
अच्छा, अब तुम प्रैक्टिस करो और मैं चलती हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में फिर से आऊंगी और अगली स्टोरी और सुनाऊंगी तुम्हें। कौन सी? अभी नहीं बताऊंगी, ये तो तभी पता चलेगा। तब तक प्रैक्टिस करो, सोचते रहो, विचार करते रहो और अपना IQ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते